और 3000 करोड़। मैं बात कर रही हूँ प्रभास की अपकमिंग फिल्म्स की। प्रभास, रिबेल स्टार प्रभास। भाई रिबेल स्टार है या नहीं है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है इनसे आस। क्या खरे उतर पाएंगे प्रभास? फिल्में इनकी इतनी सारी आ रही है यार, क्या होगा इसमें कुछ खास? मतलब इतनी बढ़िया शायरी कर दी इन्होंने, इतनी बढ़िया इनकी फिल्में हो जाए तो मजा ही आ जाए। तुम ट्रोल कर रहे हो? हेटर हो ना तुम प्रभास की। मुझे शुरू से पता था ये, हमेशा से ये लड़की ऐसे करती है कि प्रभास के ऊपर वीडियो बनाएंगे, प्रभास के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, अंदर से हेटर है। आज देखो असली पर्दे खुल रही है इसकी। तुम मुझे गालियां दिलवाना चाहते हो प्रभास के फैंस से? वो तो ऑलरेडी दे रहे हैं डीएम में जा जाकर। बढ़िया बढ़िया, प्रभास फैंस के नाम से अकाउंट बनाया है भाई, यार और पता वहां नहीं से अपशब्द आ रहे हैं। अब वो पता नहीं कि प्रभास के वो असली फैंस है या फिर इनकी जो साउथ में स्टार्स की पीआर आर्मी चल रही होती है ना, बॉट आर्मी जो चल रही होती है, वो भी हो सकती है। यू नेवर नो। लेकिन प्रभास की जो नई फिल्में आ रही है उनसे आस बहुत ज्यादा है, उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो ये मतलब सीक्वल्स वगैरह भी करने वाले हैं अपनी सुपरहिट पिक्चरों की, और दूसरा ये भी है कि इनका अगर ये कल की लास्ट अगर इनकी ये हिट ना गई होती ना तो फिर हो गया था इनका। इनफैक्ट इनके नाम पे तो जबरदस्ती उनको भी लपेट दिया था, अरशद वारसी को। गलत नहीं कह रहे थे, कल्कि के अंदर डायरेक्टर की गलती थी, राइटर की गलती थी कि प्रभास के लिए वो जो कैरेक्टर जैसा उन्होंने बना दिया था, मजाक जैसा, जोकर जैसा, वो कैरेक्टर को बोल रहा हूं मैं भी, मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। कैरेक्टर थोड़ा मजाक बना दिया था। अगर सीरियस रहता ना, बाय गॉड की कसम, जो एंड की तरफ वो बने थे, कर्ण वगैरह बन के आए थे, तब उनके असली रंग आए थे। लेकिन जो बीच का पार्ट, मुझे भी इनफैक्ट ऐसा ही लगा कि वो सिर्फ प्रभास को दिखाने के लिए और उनका स्टारडम दिखाने के लिए वो जबरदस्ती स्ट्रेच किया गया था। अदरवाइज जो पूरी फिल्म में उनका मेन काम था वो एंड में ही आया था। एब्सोल्युटली। लेकिन वो नई फिल्में कौन सी है जो उनकी आने वाली हैं? उनकी पहली फिल्म जिसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं प्रशांत नील, एंड दैट इज सालार पार्ट 2। क्या आप भी मेरी तरह इंतजार कर रहे हैं कि भाई आगे की स्टोरी क्या होगी? क्योंकि जिस नोट पे इन्होंने अपनी सालार खत्म की थी भाई साहब, उसके बाद तो लगा था कि यार इतना इंतजार मत कराओ, आगे की कहानी जल्दी बताओ, हमसे इंतजार हो नहीं रहा है। तो और कौन सी है? और दूसरी पिक्चर है इनकी कल की, जिसकी तुम बात कर रहे थे, कल की पार्ट 2। वो उसके लिए, उसके पार्ट 2 के भी इंतजार में हैं सारे लोग, क्योंकि अब जानना है, अब देखना है कि कमल हासन साहब अब आए हैं ना मूवमेंट में। पहले तो वो स्टैचू बने हुए थे, हाँ ये भी है, अब मूवमेंट में आए, और वो कैरेक्टर भी रिवील करा ना। अगर प्रभास का जो एंड में है तो फिर अब वो, पहले तो वो एकदम हो गया था कि पहले एकदम से उनको आया कि अरे मैं वापस से पता चल गया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं पहले क्या था, मैं अब क्या हूं, और फिर उसके साथ उनका गोलमाल वाला हुआ, भूला। और फिर वो भूल गए, फिर वो वापस अपने कैरेक्टर में आ गए, फिर वो वापस से चले गए। तो आगे क्या होगा ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और कौन सी पिक्चर है? उसमें तो फर्स्ट पार्ट में तो अभी होता है ना कि स्टार्ट बिल्डअप दिया है, असली मजा तो सेकंड पार्ट में आएगा, इसीलिए और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और तीसरी संदीप रेड्डी वांगा की मोस्ट अवेटेड पिक्चर आफ्टर एनिमल पार्क। नो अच्छा नहीं, स्पिरिट आ रही है, जिसके अंदर पुलिस वाले बने हैं प्रभास। और इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि ये एनिमल से भी ज्यादा वायलेंट फिल्म होगी, ज्यादा वायलेंट। यार वायलेंट हो या जो मर्जी हो, बस प्रभास जो हो ना, उनको देखो, उनको जाके ना पीछे से कोई बता दिया करो ऐसा है मेरे भाई, आपने एक्टिंग करनी है और आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपको हम देख चुके हैं बाहुबली के अंदर भी, आपको हम देख चुके हैं कल्कि के अंदर ही, आपका और दूसरा पुराना काम जो है वो भी इधर उधर करके हम देख चुके हैं। जहां आप बढ़िया एक्टिंग करते हैं, कन्विक्शन के साथ करते हैं, तो भाई प्रभास वहां पे सुपरस्टार प्रभास दिखते हैं। और अगर नहीं कर रहे होते ना, या फिर उनको मतलब डायरेक्टर कभी उनके साथ डर्टी खेल जाते हैं, फिर उनको मस्खरा बना देते हैं, वो मत करना। अच्छा कवर कर रहे हैं अभिषेक, क्योंकि वो कहना तो सिर्फ बाहुबली के लिए चाह रहा था। प्रशांति कहना चाह रही थी ना, तेरे को आदत नहीं है मेरे साथ बैठने की, मुझे पता है तेरा। सही बोल रहे हैं, मैं क्या डिनाई करूं, लेकिन प्रभास के बारे में मैं सही बोल देती हूँ कि प्रभास जो है वो बढ़िया दिखे हैं सिर्फ बाहुबली के अंदर, उसके बाद से सिर्फ उनका वो बाहुबली वाला फेम चल रहा है यार, वरना इनका पिक्चरें तो नहीं चल रही इनका, वरना वो पैन इंडिया वाला पता नहीं भूत उतरा है नहीं उतरा है। वैसे सारी अभी जो फिल्में आएंगी जो इन्होंने गिनाई भी अभी, वो सारी उसी हिसाब से आएंगी, पैन इंडिया। सारी आपको बहुत मेजर लैंग्वेजेस जो होंगी उसमें डब होके आएंगी। पैन इंडिया ही सुपरस्टार है, और मुझे लगता है कि वहां से राधे श्याम भी तो कर देते हैं पैन इंडिया बोल के, बताओ क्या करें उसके अंदर, कैसे उनकी लाज बचाएं हम। और फिर आदि पुरुष के लिए तो हम क्या ही
बोले वो तो आप सभी जानते हैं। आदि पुरुष के बारे में जितना बोलना था हमने दूसरे जगह पे बोल दिया, बहुत मिलियन कमाए हैं। मतलब व्यूज में, पैसे में नहीं, पैसे तो हमारे पास आज भी नहीं उतने। लेकिन ये प्रभास भाई कमा रहे हैं, लेकिन प्रभास धड़ाधड़ कमा रहे हैं। पूछना चाह रही हूँ कि यार सालार में भी वैसे थोड़ी सी मतलब फिल्म के बारे में क्रिटिसिज्म हुई थी कि कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी नहीं, और इनका प्रभास का काम भी जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखा है। तो अब इनके डायरेक्टर के ऊपर भी और राइटर के ऊपर भी उम्मीदें रहेंगी कि प्रभास को ढंग से पोर्ट्रे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर प्रभास के फैंस को थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए कि भाई तुम हमारे स्टार के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और ये उनको तो बोलना चाहिए, मेरे को नहीं बोलने देता। अच्छा। मैं बोल रही हूँ कि प्रशांत नील के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने केजीएफ जैसी सॉलिड फिल्म दी है और इसीलिए सालार के लिए हम सभी एक्साइटेड थे। पर प्रॉब्लम इस कि साथ में थे पृथ्वीराज सुकुमारन, और वहां पर ना कंपैरिजन होने लगा, और मुझे लगता है कि पृथ्वीराज सुकुमार ने ज्यादा लाइमलाइट ले ली प्रभास से, क्योंकि उनके पास एक्सप्रेशन थे और दूसरे के पास नहीं। अब बताओ हेटर कौन है? अब आपको पता है कि गालियां सच किस तरफ गालियां डायरेक्ट करनी है, आपको अच्छे से पता है। नहीं आप झूठ भी बोलो तब भी बुरी लगेगी। लेकिन यहाँ पर ये जानना है कि यार इतने सारी मतलब ऊंची नीची फ्लॉ फिल्में देने के बाद भी प्रभास पर लोग पैसे लगाते हैं। अच्छा, लेकिन प्रोड्यूसर्स। अच्छा एक चीज, अब इतनी ऑनेस्ट हो ही रही है तो अच्छा, कल्कि के अंदर वो पिक्चर जो हिट हुई है वो प्रभास की वजह से हुई है, या फिर उसमें ये तो बड़े अमिताभ बच्चन थे, बड़ी हेडलाइंस में आ गया ना, दीपू जी थी, दीपू का भी इतना नहीं था इस बार, उसमें कमल हसन साहब थे, मतलब इस बार तो और उसमें तो वो भी बने हुए थे, अरे कौन है वो अपने एनाकोंडा वाले, क्या नाम था उनका, देवराकोंडा जी, हाँ वो भी बने हुए थे, अर्जुन बने हुए थे। सारे कैमियोज हुए हैं उसके अंदर यार, तो वो सभी का हाथ है। लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में सब जगह हेडलाइंस थी आफ्टर कल्कि की रिलीज की अमिताभ बच्चन सारी लाइमलाइट ले गए, और ये फिल्म जो चली है और जो लोग देखने जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब इतना अच्छा कैरेक्टर तो नहीं लिखा होता देखो प्रभास का, ये तो फैक्ट है। अमिताभ बच्चन साहब का मतलब चाहे वो शुरू की एनिमेशन हो चाहे बाद में उनका आ रहा हो, भाई लग तो कसम से मतलब बहुत ही शानदार रहते हैं। लेकिन यार अमिताभ बच्चन में बात भी तो है ना, उनके पास एक्सप्रेशन भी तो है ना, उनकी उम्र भी तो देखो यार, कहाँ प्रभास अभी यंग एकदम लौटे आदमी, और कहाँ मतलब हमारे ग्रेट ग्रैंड दादाजी, बिल्कुल ही दादाजी तो नहीं, पर वहां पर उन्होंने कमाल कर दिया था। अब इनके ऊपर जो ये हेवी बजट फिल्मों का भार है, क्या ये 3000 करोड़ मतलब रिटर्न कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को यही उम्मीदें हैं कि भाई हर एक पिक्चर, 3 पिक्चरें हैं, हर एक पिक्चर से 1-1000 करोड़ तो आना ही चाहिए। भाई मैं क्यों किसी का बुरा चाहूं, कमाओ यार कमाओ, और अगर नहीं भी अच्छा करोगे तो कोई बात नहीं, हम बैठे, हम कंटेंट से कुछ अपना ही कमा लेंगे, आपका नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऑल द बेस्ट प्रभास भाई, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं चाहूंगा कि आप अपना बाहुबली वाला और कल्कि वाला जो बाद का जो पार्ट था, वो वाला कन्विक्शन और वो वाला जो स्पिरिट है, दंगा वाला, वो स्पिरिट अपने अंदर आप बना के रखना, और अपने आप को याद दिलाते रहना कि मैं प्रभास हूं और मैं अच्छा एक्टर हूं। यस, लेकिन इन तीनों फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? स्पिरिट, सालार 2 या फिर कल्कि पार्ट 2? हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी कि क्या ये 3000 करोड़ कमा पाएंगी। और तब तक हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है साक्षी, मैं हूं अभिषेक, और आप देख रहे हैं स्विच।